हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। चलो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। देखो सबसे पहले एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन बाय एडिंग समथिंग। देखो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषता बताता है। ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन की या फिर प्रोनाउन की, बाय एडिंग समथिंग, कुछ जोड़ करके, कुछ शब्द को कुछ जुड़ करके नाउन और प्रोनाउन का कुछ नाउन्स और प्रोनाउन का क्वांटिटी बताता है। क्वालिफाई मतलब उसके बारे में विशेषता बताता है। जैसे कि अगर कोई रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है, तो घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ा इसमें नाउन है, ठीक है, लेकिन बोल रहा है और घोड़ा अपना दौड़ रहा है लेकिन घोड़ा तेज दौड़ रहा है। हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक है, तो जी ऐसे बोला जाएगा हॉर्स रन, ठीक है, लेकिन वो अगर हॉर्स रन्स फास्ट अगर कह देंगे तो फास्ट शब्द जुड़ गया, ठीक है। तो फास्ट शब्द जुड़ करके और उस शब्द का उस नाउन या प्रोनाउन का क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके बारे में विशेषता बता रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। इसका यूज़ किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में विस्तार से बताने के लिए। टेल अस अबाउट देम, और क्या करता है ये उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे गुड, ठीक है, गुड अगर बोलेंगे गुड गर्ल, ठीक है, तो गुड गर्ल क्या हुआ, उस गर्ल के बारे में बता रहा है, ठीक है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और गर्ल्स के बारे में और बता रहा है। ऐसे ऐसे अगर गर्ल्स जानेंगे, ठीक है, गर्ल्स हैं, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे क्या कोई होगी, कोई गर्ल्स होगी, लेकिन बोलेंगे गुड गर्ल, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है वो गर्ल अच्छी है या फिर बुरी है, ठीक है। तो यही है, सबसे पहले एडजेक्टिव में यही बताया गया है। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव के 6 टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव के 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, पांचवा एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन एंड छठा एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा हल्का फुल्का भी यहाँ बात कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल से बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी। ये नाम से ही पता चलता है ये एडजेक्टिव क्वालिटी की बात करेगा, मतलब उसके बारे में अच्छा बुरा ये बताएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी एक प्रोनाउन को पॉइंट आउट कर रहा था, उसी तरीके से ये भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट करेगा। आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये क्या करेगा, नंबर को बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ की मात्रा को बताएगा, क्वांटिटी को बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्वेश्चन पूछेगा। और एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन, ये अधिकार बताएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से ही पता चलता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ऑफ मतलब का, क्वालिटी मतलब विशेषता बताने का, उसका क्वालिटी बताने का। व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ समवन और समथिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कह रहा है कि जब कोई एडजेक्टिव बताता है किसी भी चीज़ का क्वालिटी को, ठीक है, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब विशेषता बताने वाला। तो किसी भी चीज़ का जब क्वालिटी बताता है, कोई चीज़ अच्छा है बुरा है, ये सब चीज़ों को जो बताता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी बताना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है किसी भी चीज़ का क्वालिटी, जैसे कि गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डम्ब, शॉर्ट, डॉर्फ मतलब बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ों को बताता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसी भी चीज़ का या फिर कोई भी पर्सन का क्या करेगा, क्वालिटी बताएगा, मतलब वो अच्छा है बुरा है ये सब चीज़ कर रहा है बताएगा। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है द रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ क्या है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ब्यूटीफुल जो शब्द है, ठीक है, ब्यूटीफुल या फ्लावर के बारे में विशेषता, और रोज़ फ्लावर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं ये अगर हम लिखे कि रोज इज अ डम रोज इज अ डॉर्फ फ्लावर, DORF, ठीक है, डॉर्फ फ्लावर, ठीक है। तो डॉर्फ मतलब होता है छोटा, बहुत बौना, ठीक है। तुम कहेंगे रोज एक बौना फूल होता है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल के जगह पे कुछ और भी लगा सकते हैं।
आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट में बात कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम से पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो देखो व्हेन एन एडजेक्टिव पॉइंट टू ए पर्टिकुलर और पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई एडजेक्टिव क्या करता है, किसी विशेष पर्सन या थिंग्स को पॉइंट करता है, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एडजेक्टिव की जगह पे अगर प्रोनाउन लगा देंगे तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हेन एन प्रोनाउन यहाँ पे अगर लगा दें, ठीक है, और यहाँ प्रोनाउन लगा दें तो उसको कहेंगे प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव क्या करता है, किसी विशेष किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स को पॉइंट आउट करता है। जैसे कि लिखा है दिस पेन इज माइन, डैट पेन इज योर्स, ठीक है। तो ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, दिस मतलब यह पेन और डैट मतलब वह पेन, ठीक है। कह रहा है दिस पे यह पेन मेरा है और डैट पेन इज योर्स, वो पेन तुम्हारा है। तो ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसीलिए हो गया ये दिस हो गया एक एडजेक्टिव और डैट हो गया एक एडजेक्टिव, ठीक है। और दूसरा कह रहा है दीज ग्रेप्स आर सावर, ये ग्रेप्स सावर है, खट्टा है, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव ये हो गया। और दोज मतलब वो ग्रेप्स स्वीट्स हैं, ठीक है। तो वो ग्रेप्स की विशेषता बता रहा है, ये ग्रेप्स और वो ग्रेप्स। तो ये दीज क्या है, किसी विशेष ग्रेप्स को बता रहा है कि ये ग्रेप्स ही खट्टा है और ये ग्रेप्स ही मीठा है, ठीक है। दो ग्रेप्स की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ अगर कोई एक ग्रेप्स यहाँ है, ठीक है, और दूसरा ग्रेप्स यहाँ है, तो ये बता रहा है ये वाला जो ग्रेप्स है वो खट्टा है, ये वाला ग्रेप्स मीठा है। तो ये जो ये करा ये हो गया ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया दिस और दोज हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जिसको कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर नाम से ही पता चल रहा है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ऑफ मतलब का नंबर, ये सिर्फ नंबर की बात करेगा, ठीक है। तो व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नंबर describes the number definite or indefinite of person or things और इन वाट ऑर्डर दे स्टैंड इज नॉन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब सीधे समझो क्या होता है, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी चीज़ की नंबर के बारे में बात करता है, ठीक है, चाहे वो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट हो। जिसको काउंट कर सकते हैं उसको वो हो गया डेफिनेट, और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो हो गया इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे कि हो गया, कहेंगे अगर कोई सारे स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स बोले, ठीक है, तो ऑल हो गया यहाँ पे इनडेफिनिट। और अगर कहेंगे 5 स्टूडेंट्स तो ये 5 हो गया डेफिनिट, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये नंबर की बात कर रहा है। जैसे नीचे दिख रहा है संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट डे ऑफ द वीक का फर्स्ट डे होता है संडे, ठीक है। यहाँ पे देखो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक का फर्स्ट डे होता है संडे। तो इसमें फर्स्ट क्या है, डेफिनिट है, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या फिर बात करेंगे क्या, ऑल स्टूडेंट्स वर शाउटिंग, सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। तो यहाँ ऑल तो इनडेफिनिट है क्योंकि पता नहीं ऑल में कितना स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनडेफिनिट। तो यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यही करा कि जो एडजेक्टिव किसी भी चीज़ का नंबर बताता है, ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का नंबर को बताएगा, उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे कि देखो अगर लिख सकते हैं संडे इज़ द, देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ देख लें कि इस संडे को अगर हम फर्स्ट को अगर मिटा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट को अगर हम मिटा देते हैं तो बोल सकते हैं संडे इज़ द डे ऑफ वीक। संडे क्या होता है, एक वीक का दिन होता है, ये भी लाइन सही है। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया संडे इज़ द, तो देखो संडे इज़ द बता रहा है संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मतलब वीक का पहला दिन है, तो चेंज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव के डिफिनीशन में लिखा हुआ था कि वह क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में जुड़ जाता है। तो ये फर्स्ट अलग से आकर के जुड़ गए, ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये अलग से आकर के जुड़ गए, ठीक है। और इसके बारे में वीक को मॉडिफाई कर दिया, मतलब वीक के बारे में बताना और भी विस्तार से बताने लगा कि वीक का सबसे पहला दिन होता है संडे, ठीक है। तो ये जुड़ करके एडजेक्टिव जुड़ करके बताते हैं, ठीक है। आगे आ जाए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्षमता, ठीक है। क्वांटिटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज़ों की क्वांटिटी की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द, एक मिनट पेन की साइज को छोटा कर लूँ, आजा चलो। व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स और पर्सन इट इज़ नॉन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर कोई एडजेक्टिव बताता है किसी भी थिंग्स या फिर पर्सन का क्वांटिटी, उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कह रहा है गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, ठीक है। तो क्या कर रहा है,
पानी की मात्रा को बता रहा है कि कितना ज़्यादा कम, या फिर बोलेंगे गिव मी 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर इस यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको सम को मिटा करके, ठीक है, और लिख सकते हैं 1। एक मिनट 1 लिख दी, ठीक है, गिव मी 1 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या कर रहा है, वाटर की क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है किसी भी थिंग्स या फिर किसी भी पर्सन का क्वांटिटी, मात्रा बताता है, कितना मात्रा है, ज़्यादा है, कम है, ये सारी चीज़ों को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है। चलो इसके आगे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसको जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये कह रहा है व्हेन एन एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन। अगर कोई एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो उसको एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट, जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, व्हाट टाइप्स ऑफ मूवी इज दिस या इज इट, यह मूवी किस तरीके के हैं, ठीक है। तो ये वाट हो गया इसका एडजेक्टिव, ठीक है। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम कौन सा कलर, विच, ठीक है, ये कौन सा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कलर की विशेषता बता रहा है। जैसे तुम कलर तो पसंद है लेकिन कौन सा कलर पसंद है, तो उस कलर के बारे में विशेषता बता रहा है। तो इसी को कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। आ जाओ अब अपना लास्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं। लास्ट एडजेक्टिव का पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन देखो करा, व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द बिलोंगिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन। क्या करता है ये एडजेक्टिव, बताता है कि जो सामान किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सामान क्या है, ये जो कोई सामान होता है वह किससे जुड़ा हुआ है, उसको एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन बोलते हैं। मतलब अगर सीधे तौर पे समझे तो ये बताता है कि ऐसा कोई एडजेक्टिव जो किसी पर्सन के अधिकार को बताता है, उसको एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन कहते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज माई बुक, ये बुक्स किसका है, तो कह रहा है माई, ठीक है, ये माई, तो माई हो गया एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन। क्योंकि अगर कोई पूछे बुक्स पे किसका अधिकार है, तो मेरा अधिकार है, तो ये पोजीशन को बताता है, मतलब किसी के अधिकार को बताता है। करा ही इज योर अंकल, योर, इसमें योर है एडजेक्टिव है, ठीक है। ये बता रहा किसका अंकल है, वह किसका अंकल है, तो देखो ही हो गया प्रोनाउन, ठीक है, और योर हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और ईज क्या है इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। फिर देखो तो एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन में है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एडजेक्टिव क्या करता है, किसी भी चीज़ों के बारे में किसी के अधिकार को बताता है, उसको एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हो गया आपका ख़त्म। अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो चलिए अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर ग्रुप पे ज़रूर बताइए कि मुझे सर ये बात समझ को नहीं आया, ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया है, इसको समझाने का हम दोबारा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब शूटिंग को बंद करते हैं, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया है उसको बताइएगा, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।